उदारवादी युग 1885 से 1905 पर आज के सत्र में आपका स्वागत है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला चरण था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना एवह्यूम ने की थी। उदारवादी दौर 1905 तक चला, जब बंगाल विभाजन ने गरमपंथियों के उदय को गति दी। मुख्य मांग संवैधानिक सुधार, स्वतंत्रता नहीं। संक्षिप्त तथ्य: कांग्रेस की शुरुआती मांगों में सेवाओं का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और विधान परिषदों का विस्तार शामिल था। प्रमुख नेता: दादा भाई नौरोजी, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन 1901 लिखा। भारत के महापुरुष के रूप में विख्यात। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम भारतीय सांसद 1892। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना की, गांधीजी के गुरु। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे का शेर कहलाए। उन्होंने 1872 में बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट का मसौदा तैयार किया। M.G. रानाडे समाज सुधारक, न्यायाधीश और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, लेकिन बाद में बर्खास्त। नेशन इन द मेकिंग के लेखक। तरीके: उदारवादी 3 सिद्धांतों में विश्वास करते थे: प्रार्थना, याचिकाएं और विरोध। उनके तरीकों में शामिल थे: कांग्रेस अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करना, इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल भेजना, आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करना। क्या आप जानते हैं 1895 में कांग्रेस ने लंदन में इंडिया काउंसिल को समाप्त करने की मांग की थी। आर्थिक समीक्षा: दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में तर्क दिया गया था कि धन एक तरफा प्रवाहित होता है भारत से ब्रिटेन की ओर। मुख्य कारण: ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, भारत द्वारा वहन किया जाने वाला सैन्य व्यय, ब्रिटिश कंपनियों से होने वाला लाभ, असमान व्यापार। तथ्य जांच: नौरोजी ने अनुमान लगाया था कि इस धन निष्कासन के कारण भारत को सालाना 200 से 300 मिलियन पाउंड का नुकसान होता था। उपलब्धियां: वे भले ही उदारवादी रहे हों, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी, औपनिवेशिक शोषण का पर्दाफाश किया, नागरिक अधिकारों की मांग की, अभिव्यक्ति, प्रेस और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीयों को एक ही राजनीतिक मंच पर एकजुट किया। रोचक तथ्य: 1890 के दशक में कांग्रेस ने राज्य सचिव की परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की। फिर भी उनकी गंभीर सीमाएं थी। ब्रिटिश न्याय में विश्वास, जिसे लाला लाजपत राय ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। ज्यादातर शहरी अभिजात वर्ग, किसानों और मजदूरों से बहुत कम जुड़ाव। धीमी, क्रमिक प्रक्रिया ने युवा राष्ट्रवादियों को निराश किया। याद रखें, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी इसके जवाब में उभरे। निष्कर्ष: तो भले ही उदारवादियों ने स्वराज हासिल न किया हो, लेकिन उन्होंने मंच तैयार किया। उन्होंने नेताओं को प्रशिक्षित किया, जागरूकता फैलाई और उपनिवेशवाद की बौद्धिक आलोचना की। मुख्य बात: उदारवादियों का युग भारतीय राष्ट्रवाद का बीज चरण था, जो 1905 के बाद उग्रवादी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।